हालेलुया। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन परमेश्वर की नई आशीषें लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं और परमेश्वर आप सबको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर की रूह और परमेश्वर का लहू आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करना चाहता है। जितने भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सबको छू कर आशीष दे रहे हैं। आप इस वीडियो के सुनते सुनते ही हीलिंग महसूस करेंगे। इस वीडियो के दौरान आप अपने बनते हुए कामों को देखेंगे, बीमारियों से छुटकारा पाते हुए खुद को पाएंगे। परमेश्वर आपके घरों में वास करेगा। परमेश्वर आपके बच्चों को बुद्धि से भरेगा। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटियों को जलाकर राख करेगा। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को महसूस करें। इस दौरान परमेश्वर आपको छूना चाहता है। आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर हमें कैसे घर की आशीष देता है, कैसे परमेश्वर हमारे मकान को बनाता है। आप जब भी कोई घर खरीदें, कोई प्लॉट खरीदें, तो उससे पहले परमेश्वर से दुआ करें, क्योंकि जो आशीष परमेश्वर की तरफ से आती है वो परमानेंट होती है। आप इस वीडियो को देखें, सुनें और इस वीडियो के सुनते सुनते ही परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं को दूर करेगा और मकान या प्लाट खरीदने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। उस जगह पर परमेश्वर आशीष देगा। घर पर परमेश्वर आशीष देता है। उस घर को खरीदने के लिए परमेश्वर मदद करता है, तो उस मकान पर, उस घर पर, उस परिवार में कोई भी समस्या नहीं आती, क्योंकि वो जगह परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड होती है। परमेश्वर उस जगह को छू कर आशीष देता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा मकान, हमारा घर कैसे बनाता है। भजन संहिता की पुस्तक 127 अध्याय उसका पहला वचन 127 का फर्स्ट। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। मतलब कि जिस घर को यहोवा न बनाए उसके बनाने वालों का परिश्रम जो है, मेहनत जो है वो व्यर्थ होगी। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के बगैर मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस काम पे आशीषें नहीं होती। यदि हम सारे काम परमेश्वर की अगुवाई में करें और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर हम निर्बुद्धि हैं, हमारे अंदर बुद्धि की घटी है, हमें मकान खरीदने के लिए बुद्धि दे, हमें वो मकान दे परमेश्वर जो आपने हमारे लिए चुना हुआ है, तो परमेश्वर आपकी समझ से ज़्यादा अच्छा घर, अच्छी लोकेशन पर परमेश्वर आपको मकान खरीदने में आपकी हेल्प करेगा। हम निकालते हैं नीति वचन 16 अध्याय उसका 9 वचन। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इस वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि मनुष्य अपने विचार तो रखता है, हर एक बात को सोचता तो है, लेकिन परमेश्वर ही उसके पैरों को स्थिर करता है। मतलब कि परमेश्वर उसे मजबूती देता है, परमेश्वर उसका सहारा बनता है। हम निकालते हैं नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 वचन। बाइबल क्या कहती है?
तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6 में क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बाइबल साफ साफ कहती है कि हे मनुष्य, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। क्यों कहा परमेश्वर ने इस बात को कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना? क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम कुछ समय के लिए अपना फ़ायदा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए हमारा फ़ायदा सोचता है, हमारा भला सोचता है। जब हम परमेश्वर के अगुवाई में काम करते हैं, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, सारा काम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर उस काम पर आशीष देता है। जब भी आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, कोई भी प्लाट खरीदते हैं, कोई भी मकान खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो सबसे पहले आपने परमेश्वर से दुआ करनी है कि परमेश्वर, मैं मकान खरीदना चाहता हूँ, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और उस चीज़ को खरीदने में परमेश्वर हमारी मदद करेगा और वो मदद फॉर एवर होगी। वो हेल्प परमेश्वर की तरफ से जो होती है, जो आशीष परमेश्वर की तरफ से होती है, वो हमेशा के लिए होती है। जब हम परमेश्वर की अगुवाई में कोई भी मकान खरीदते हैं, तो परमेश्वर उस मकान के चारों ओर अपना बाड़ा बांधता है। उस मकान के ऊपर बाढ़ का प्रकोप नहीं आता। जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो परमेश्वर हमारे मकान को, हमारे घर को, हमारी गाड़ी को, हमारी हर एक वस्तु को अपने हाथों में लेकर संभालता है। प्राकृतिक विपदाएं भी हमारा नुकसान नहीं कर सकती। इसलिए बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर ही घर बनाता है। यहोवा की आशीष के बगैर हम मकान नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर द्वारा दी गई हर एक आशीष परमानेंट होती है। परमेश्वर उसको अपनी अगुवाई में चलाता है। हम निकालते हैं बाइबल से नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय 27 वचन 24 का 27। अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। बाइबल हमें एडवाइस देती है, परमेश्वर हमें सलाह देता है कि पहले अपना बाहर का काम काज ठीक करना, खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। मतलब कि पहले पैसे का इंतज़ाम करना, हर एक काम का इंतज़ाम करना, तब आपने घर बनाना है। बाइबल में आप एक उदाहरण को पढ़ सकते हैं, जब परमेश्वर ने नूह की हेल्प की एक जहाज़ बनाने में। उस टाइम परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय कर रहा था, लेकिन बचा तो कौन बचा? सिर्फ नूह और उसका परिवार बचा। क्यों बचा? क्योंकि नूह ने वो जहाज़ परमेश्वर की अगुवाई में पूरा किया था। यदि हम अपने मकान को परमेश्वर की अगुवाई में पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक समस्याओं से बचाता है। हम निकालते हैं इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 4 वचन। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। बाइबल क्या कहती है कि हर कोई घर बनाता है, लेकिन परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने पूरे जगत को रचा है। इसलिए जब भी आप मकान बनाएं, अपना घर बनाएं, कोई भी प्लाट खरीदें, गाड़ी खरीदें या कोई भी वस्तु खरीदें, तो उससे पहले आप परमेश्वर से दुआ करें। परमेश्वर आपको इन सब बातों में आशीष देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु जी,
हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंदा परमेश्वर। उन लोगों को आशीष से प्रभु जी जो अपना मकान खरीदना चाहते हैं, अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं परमेश्वर, उनकी इस काम में अगुवाई करना मेरे परमेश्वर, और उस जगह पर उनका मकान बनवाना परमेश्वर जहाँ पर आपके आशीषों के सोते हमेशा बहते रहें मेरे परमेश्वर। एक एक उस जन को आशीष दे जो सारे कामों को आपकी अगुवाई में करता है परमेश्वर, आपके नाम को महिमा जलाल देता है परमेश्वर। उनके घरों पर आशीष से, उनके मकान को छू कर आशीष से परमेश्वर, उन लोगों के बच्चों पर आशीष से परमेश्वर जो आपकी अगुवाई में चलते हैं प्रभु जी। जो लोग मकान या प्लाट खरीदना चाहते हैं परमेश्वर, उस जगह को छू कर आशीष से। आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर जिनके पथरी हैं, उनकी पथरियों को पिघला कर ख़त्म कर मेरे बाप आसमान। जिन्हें सर्वाइकल है प्रभु जी, उनके सर्वाइकल को दूर कर। जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है प्रभु जी, उनके ब्रेन ट्यूमर को जला कर रख कर मेरे बाप आसमान। जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है प्रभु जी, उनके सिर के दर्द से उनको छुटकारा दे प्रभु जी। जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या है परमेश्वर, जिनके हृदय में समस्या है प्रभु जी, उनको नया हृदय दे मेरे बाप आसमानी। तेरा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा। पिता परमेश्वर उन बहनों को आशीष दे जिनके बच्चा नहीं है, छूकर ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें बच्चे की आशीष दे प्रभु जी। जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है परमेश्वर, खुदावंदा यीशु जी उनके कर्ज के बोझ से उनको छुटकारा दे परमेश्वर, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर। उन लोगों को भी आशीष दे परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि ये लोग आपके नाम को महिमा जलाल दे रहे हैं परमेश्वर, ये आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं मेरे प्रभु जी। इस वीडियो के सुनने वाले लोगों को छू कर आशीष से पिता परमेश्वर अपने आप को और इन लोगों को आपके समर्थी छेदे हुए हाथों में सौंप देते हैं पिताजी। एक एक जन को ब्लेस कर खुदावंद यीशु जी, छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है कि आप में से कुछ जन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है, जिनको हीलिंग महसूस हुई है, रोगों से छुटकारा मिला है। वो लोग अपना दशमांश देना चाहते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से दशमांश देना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में दान देना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर दान दे सकते हैं। ये QR कोड मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। दान के द्वारा परमेश्वर आपके घरों में बरकत और आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन नए नए वचनों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।